रक्षाबंधन के पर्व पर खट्टर सरकार के हाथ में ली एक बहन की जान। चित्रा सरवारा ने आज अपना बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, जिसमें यमुनानगर में आंदोलनरत आशा वर्कर की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है व बीजेपी के महिला सम्मान के दावे धकोसले है। आशा वर्कर्स को काम से हटाने के धमकी भरे पत्र भेज रही है खट्टर सरकार। चित्रा ने कहा कि आशा वर्कर्स की मांगों को जल्द पूरा करे खट्टर सरकार। अंबाला छावनी आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने बुधवार को आशा वर्करों की हड़ताल को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने कहा कि प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर्स अपनी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं। रक्षाबंधन पर्व पर यमुनानगर में पुलिस के साथ संघर्ष में आशा वर्कर की मृत्यु हो गई, लेकिन खट्टर सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार आशा वर्कर्स की मांगों और समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया। हरियाणा की खट्टर सरकार का महिला विरोधी चेहरा प्रदेश के सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी आशा वर्कर्स के संघर्ष में मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है, विशेषकर महिलाओं व बच्चों व टीकाकरण अभियान बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हठधर्मिता अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को विधानसभा कूच के लिए चंडीगढ़ जा रही हजारों आशा वर्कर्स को पुलिस द्वारा रोके जाने पर और उन्हें हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों के बारे में आवाज उठाना प्रदेश की जनता का हक है। उन्होंने आशा वर्कर्स की हड़ताल और आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को आंदोलनकारी आशा वर्कर्स के साथ बातचीत की पहल करनी चाहिए। वहीं चित्रा ने कहा कि सरकार और मिशन निदेशक अलग अलग जिलों में आशा वर्कर्स को काम से हटाने के धमकी भरे पत्र भेज रहे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग पिछले 17 साल से स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही काम करने वाली आशा वर्कर्स के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं कर पाया है। यह अपने आप में ही जनहित कार्यों की सरकार की विकास दर को दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित कार्य केवल दिखावा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष से आशा वर्कर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार संघर्षरत है, परंतु खट्टर सरकार आशा वर्कर्स की समस्याओं का समाधान किए बिना ही प्रदेश की 20,000 महिलाओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खट्टर सरकार से जल्द आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि खट्टर सरकार ने आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा नहीं करती तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर आशा वर्कर्स के साथ संघर्ष करेगी। आशा वर्कर की मृत्यु पर प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर पर पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की में यमुनानगर की आशा वर्कर की राखी के दिन पीजीआई में हुई मौत को दुखद बताया व इस मामले को लेकर सरकार पर आशा वर्करों की अनदेखी करने पर इसे शर्मनाक बताया। इस मामले में बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने कहा कि यह घटना हरियाणा की सभी बहन बेटियों के लिए दुखद घटना। राखी के दिन खट्टर सरकार की नातेयों और बेरुखी की वजह से एक बहन की जान चली गई। इस मामले में बोलते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि आशा वर्कर के परिवार के साथ हमारी संवेदना है व आशा वर्कर बहनों के साथ खट्टर सरकार की आखिर इतनी बेरुखी क्यों। आज राखी के पावन अवसर पर एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली है और वो ये है कि यमुनानगर से एक हमारी बहन जो कि आशा वर्कर थी, जो अपने पूरे संगठन के साथ पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत थी और जिन्होंने संगठन के साथ चंडीगढ़ जाकर विधानसभा घेराव कर अपने एक उचित मानदेय की मांग उठाने के जो प्रोग्राम के तहत जा रही थी, रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की में उन्हें चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। आज मैं समझती हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए इससे दुखद खबर नहीं हो सकती। राखी के दिन जब हर भाई अपनी बहन का मान रखता है, सम्मान रखता है और उस पर अपना प्यार निछावर करता है, आज मैं यही कहूँगी कि हमारे देश के मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार चल रही है, आज उसकी नीतियों के चलते, उसकी बेरुखी के चलते आज एक बहन की जान चली गई। राखी के अवसर पर इससे दुखद बात नहीं हो सकती।
हम आज जो हमारी दिवंगत आत्मा है उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, परिवार और उसके संगठन के साथ सांत्वना रखते हैं। साथ ही में हम सरकार से सवाल करते हैं कि इतनी बेरुखी क्यों, इतना किस बात का डर कि रातों रात जब आने की खबर, जब इस आंदोलन की, इस घेराव की खबर आती है तो रातों रात मान लो कोई बहुत ही डेंजरस गैंग हो, इस तरह से आशा वर्कर्स को उठाकर, उनके जो लीडर्स हैं उन्हें उठाकर पुलिस की निगरानी में ले लिया जाता है। ऐसी क्या बात? क्या मुख्यमंत्री साहब उनसे बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या ये हादसा हम टाल नहीं सकते थे? आज एक बार फिर हम अपनी सरकार से सवाल भी करते हैं और परिवार और संगठन से संवेदना व्यक्त करते हैं।